हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर से इडियम एंड फ्रेजेस के रिवीजन से रिलेटेड एक नई क्लास लेकर हाजिर हो गया हूं। यदि आपने मेरी इससे पहले की इडियम्स एंड फ्रेज से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। ये सभी आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही हेल्पफुल होंगी। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है अलाइव एंड किकिंग, अर्थात जी रहा हूं और अच्छा भला, यानी इन गुड हेल्थ, अर्थात तंदुरुस्त। अलाइव एंड किकिंग इडियम का मीनिंग होता है अच्छे स्वास्थ्य में। हमारा अगला इडियम है ऑल एंड सन ड्राई, अर्थात सभी और विविध। विविध यानी कि अनेक प्रकार के या तरह तरह, यानी एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, अर्थात सभी बिना भेदभाव के, या ऑल इंक्लूडेड, अर्थात सभी शामिल। ऑल एंड सन ड्राई इडियम का मीनिंग होता है हर कोई बिना भेद के। विविध अर्थात बहुत प्रकार का, अनेक तरह का या भांति भांति का। हमारा अगला इडियम है ऑल ईयर्स, अर्थात सभी कान, यानी लिसनिंग इंटेंटली, अर्थात ध्यान से सुनना, या वेरी अटेंटिव, अर्थात बहुत चौकस। ऑल ईयर्स इडियम का मीनिंग होता है गौर से सुनना या सुनने के लिए उत्सुक। उत्सुक यानी कि किसी बात को जानने के लिए व्याकुल होना। चौकस अर्थात जागरूक, सचेत, सावधान, चौकन्ना, अपने काम में होशियार होना या खबरदार, या जो अपनी अथवा किसी की रक्षा के लिए पूर्णतः सचेत हो, या जो चारों ओर से भली प्रकार से कसा हो। हमारा अगला इडियम है ऑल हैंड्स ऑन डेक, अर्थात डेक पर सभी हाथ, यानी एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद अ प्रॉब्लम, अर्थात समस्या में मदद के लिए हर कोई उपलब्ध है। ऑल हैंड्स ऑन डेक इडियम का मीनिंग होता है समस्या की मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। ऑल हैंड्स ऑन डेक का अर्थ कम समय में बहुत अधिक कार्य करना भी होता है। डेक अर्थात समुद्री जहाज पर लकड़ी से बना हुआ फर्श या छत, उसे ही डेक कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है ऑल हैट एंड नो कैटल, अर्थात सभी टोपी कोई पशु नहीं, यानी वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन, अर्थात वह जो बड़ी बड़ी बातें करता हो लेकिन उसमें सार और क्रिया का अभाव हो। ऑल हैट एंड नो कैटल इडियम का मीनिंग होता है डींगे हाँकने वाला, यानी कि जो सिर्फ एक तरह से बातें ही करता हो। हमारा अगला इडियम है ऑल इन, अर्थात सभी में, यानी एग्जॉस्टेड। ऑल इन इडियम का मीनिंग होता है पूरी तरह थका हुआ। एग्जॉस्टेड अर्थात थका हुआ या कमजोर या शक्तिहीन। हमारा अगला इडियम है ऑल इन अ डेज वर्क, अर्थात सब एक दिन के काम में, यानी पार्ट ऑफ अ पर्सन्स टिपिकल वर्क, अर्थात किसी व्यक्ति के विशिष्ट कार्य का हिस्सा। ऑल इन अ डेज वर्क इडियम का मीनिंग होता है रोजमर्रा का काम। टिपिकल अर्थात विशिष्ट, सूचक, आदर्श रूप या नमूने का। विशिष्ट जिसमें किसी प्रकार का अनूठापन या विशेषता युक्त हो या असाधारण या अद्भुत हो। अनूठापन अर्थात जिसमें किसी प्रकार की विचित्रता या अनोखापन तथा सुंदरता या अच्छापन हो, उसे ही अनूठापन कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है ऑल मून साइन, अर्थात सभी चांद, यानी फार फ्रॉम रियलिटी, अर्थात हकीकत से कोसों दूर, या कनकॉक्टेड अर्थात मन घड़न, या नॉनसेंस अर्थात बकवास। ऑल मून साइन इडियम का मीनिंग होता है दिखाव। मन घड़ंत अर्थात मन द्वारा गढ़ा हुआ या मन से गढ़ी हुई बात। झूठी या काल्पनिक, यानी जिसमें कोई सच्चाई न हो, उसे ही मन घड़ंत कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है ऑल आर माइट एंड मेन, अर्थात हमारी सारी ताकत और मुख्य, यानी फुल फोर्स अर्थात पूरी ताकत। ऑल आर माइट एंड मेन इडियम का मीनिंग होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात पूरी ताकत से। माइट अर्थात शक्ति, बल, पराक्रम, सामर्थ्य, क्षमता, जोर, ताकत, ये सभी माइट के ही अर्थ हैं। हमारा अगला इडियम है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, अर्थात पूरे नर्क में आधा एकड़, यानी एवरीवेयर अर्थात हर जगह। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ इडियम का मीनिंग होता है सभी जगह। हमारा अगला इडियम है ऑल थम्स, अर्थात सब अंगूठे या सभी अंगूठे, यानी क्लमसी या फिजिकली ऑकवर्ड, अर्थात शारीरिक रूप से अक्षम। ऑल थम्स इडियम का मीनिंग होता है अनाड़ी। क्लमसी अर्थात अनाड़ी या बेढंगा या भद्दा। अक्षम अर्थात किसी काम को पूरा करने का सामर्थ्य न रखने वाले को अक्षम कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है अल्मा मैटर, अर्थात अल्मा मैटर अर्थात मातृ संस्था, यानी
इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन अर्थात वह संस्थान जहां मैंने शिक्षा प्राप्त की हो। अल्मा मैटर ईडियम का मीनिंग होता है जहां शिक्षा पाई वह संस्था। हमारा अगला ईडियम है अल्फा एंड ओमेगा अर्थात अल्फा और ओमेगा यानी बिगिनिंग एंड एंड अर्थात शुरुआत और अंत। अल्फा एंड ओमेगा ईडियम का मीनिंग होता है शुरुआत और अंत। हमारा अगला ईडियम है अल्फाबेट सूप अर्थात वर्णमाला और सूप यानी अ मेटाफोर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स अर्थात संक्षिप्त रूप या संक्षिप्तीकरण की बहुतायत के लिए एक रूपक। अल्फाबेट सूप ईडियम का मीनिंग होता है शब्दों के लघु रूप का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना। अबंडेंस अर्थात बहुतायत यानी कि बहुत होने की अवस्था या बहुत होने का भाव। हमारा अगला ईडियम है एन अबाउट टर्न अर्थात बारी के बारे में यानी कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन अर्थात राय या सुझाव में पूर्ण परिवर्तन। एन अबाउट टर्न ईडियम का मीनिंग होता है विचार का पूरा परिवर्तन। हमारा अगला ईडियम है एन अकाउंट विच इज इन द रेड अर्थात एक खाता जो लाल है यानी दैट विच इज ओवरड्रॉन अर्थात वह जो अधिक निकाला गया हो या समाप्त हो गया हो। एन अकाउंट विच इज इन द रेड ईडियम का मीनिंग होता है ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो। हमारा अगला ईडियम है एन आर्म चेयर क्रिटिक अर्थात एक आर्म चेयर आलोचक यानी समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस अर्थात ऐसा कोई जो सिद्धांत के आधार पर सलाह देता है अभ्यास के आधार पर नहीं। एन आर्म चेयर क्रिटिक ईडियम का मीनिंग होता है केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यावहारिक रूप में काम नहीं आता। आलोचक अर्थात आलोचना करने वाला या त्रुटि निकालने वाला। हमारा अगला ईडियम है एन एरो इन द क्वीवर अर्थात तर्कस में तीर यानी स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड अर्थात ऐसी रणनीतियां जिन्हें अपनाया जा सकता है। एन एरो इन द क्वीबर ईडियम का मीनिंग होता है उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। तर्कस अर्थात कंधे पर लटकाया जाने वाला वह आधान जिसमें तीर रखे जाते हैं। तर्कस को तूणीर तथा चोंगा और बाथा भी कहा जाता है। हमारा अगला ईडियम है एन आर्टिकल ऑफ फेथ अर्थात विश्वास का एक लेख यानी एन फर्मली हेल्ड बिलीफ अर्थात एक दृढ़ विश्वास। एन आर्टिकल ऑफ फेथ ईडियम का मीनिंग होता है दृढ़ विश्वास। हमारा अगला ईडियम है एन एक्स टू ग्राइंड अर्थात पीसने के लिए एक कुल्हाड़ी यानी अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व अर्थात सेवा करने के लिए एक निजी हित या हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट अर्थात स्वार्थ हित रखना। एन एक्स टू ग्राइंड ईडियम का मीनिंग होता है निजी स्वार्थ। हमारा अगला ईडियम है एन आयरन विल अर्थात एक लोहे की इच्छा यानी अ फर्म ओपिनियन अर्थात दृढ़ राय या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प। एन आयरन विल ईडियम का मीनिंग होता है मजबूत दृढ़ संकल्प। हमारा अगला ईडियम है एन ओपन बुक अर्थात एक खुली किताब यानी वन दैट हैड नो सीक्रेट्स अर्थात एक जिसमें कोई रहस्य नहीं था। या ऑन अबाउट whom इट इज इजी टू नो एवरीथिंग अर्थात जिनके बारे में सब कुछ जानना आसान है। एन ओपन बुक ईडियम का मीनिंग होता है खुली किताब यानी बिना किसी रहस्य के। हमारा अगला ईडियम है एन अपहिल टास्क अर्थात एक चढ़ाई वाला कार्य यानी डिफिकल्ट टास्क अर्थात कठिन कार्य। एन अपहिल टास्क ईडियम का मीनिंग होता है मुश्किल कार्य। हमारा अगला ईडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कलह का सेब यानी कॉज ऑफ एनिमोसिटी अर्थात वैमनस्य का कारण या समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन अर्थात कुछ ऐसा जो घर्षण का कारण बनता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ईडियम का मीनिंग होता है दुश्मनी का कारण। कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा बहस आदि इसी के अर्थ हैं। हमारा अगला ईडियम है एप्पल ऑफ वन्स आई अर्थात आंख का सेब यानी वेरी डियर टू समवन अर्थात ऐसा कोई जो किसी को बहुत प्रिय हो। एप्पल ऑफ वन्स आई ईडियम का मीनिंग होता है आंखों का तारा बहुत प्यारा। हमारा अगला ईडियम है एप्पल्स एंड ऑरेंज अर्थात सेब और संतरे यानी टू अनलाइक थिंग्स और पीपल अर्थात दो विपरीत चीजें या लोग। एप्पल्स एंड ऑरेंज ईडियम का मीनिंग होता है दो अलग चीजें। हमारा अगला ईडियम है आग साइड अर्थात आर्गस आंखों वाला यानी ऑब्जर्वेंट अर्थात ध्यान रखने वाला या तेज नजर या सावधान। आर्गस साइड ईडियम का मीनिंग होता है तेज नजर। आर्गस अर्थात होमर के एक विद्वान आर्गस को एपिस का पुत्र और उत्तराधिकारी कहते हैं। हमारा अगला ईडियम है अराउंड द क्लॉक अर्थात घड़ी के आसपास यानी डे एंड नाइट अर्थात दिन और रात। अराउंड द क्लॉक ईडियम का मीनिंग होता है दिन रात के 24 घंटे। हमारा अगला ईडियम है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अर्थात तथ्य की बात के रूप में यानी एक्चुअली एज इट हैपन्स अर्थात दरअसल या वास्तव में ऐसा होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईडियम का मीनिंग होता है असल में तथ्य अर्थात यह ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल हो
या जिसे साक्ष्य के प्रयोग द्वारा साबित किया जा सके। मैटर अर्थात मामला, पदार्थ, बात या कारण, ये सभी मैटर के ही अर्थ हैं। दरअसल अर्थात वास्तव में या सही मायने में। हमारा अगला इडियम है एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल अर्थात क्यू गेंद की तरह गंजा। बाल्ड का अर्थ ही गंजा होना होता है, यानी कंप्लीटली बाल्ड अर्थात पूरी तरह से गंजा। एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल इडियम का मीनिंग होता है पूरी तरह से गंजा होना। हमारा अगला इडियम है एज क्लियर एज अ बेल अर्थात घंटी की तरह स्पष्ट यानी कि साफ, यानी रीडिली अंडरस्टूड अर्थात आसानी से समझ में आया। एज क्लियर एज अ बेल इडियम का मीनिंग होता है बहुत ही स्पष्ट। हमारा अगला इडियम है एज क्लियर एज मड अर्थात कीचड़ की तरह साफ, यानी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अर्थात समझने में असंभव होना। एज क्लियर एज मड इडियम का मीनिंग होता है समझना असंभव हो। हमारा अगला इडियम है एज डाफ्ट एज अ ब्रश अर्थात ब्रश की तरह बेधड़क, यानी एक्सट्रीमली सिली अर्थात अत्यंत मूर्खतापूर्ण। एज डाफ्ट एज अ ब्रश इडियम का मीनिंग होता है बेहद मूर्खतापूर्ण। डाफ्ट अर्थात पागल, मूर्ख, मंद बुद्धि या बेधड़क या दीवाना, ये सभी डाफ्ट के ही अर्थ हैं। बेधड़क अर्थात निर्भय होकर या बिना सोचे समझे। हमारा अगला इडियम है एज फिट एज अ फिडल अर्थात वायलिन नामक बाजा की तरह फिट, यानी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अर्थात मजबूत और स्वस्थ। एज फिट एज अ फिडल इडियम का मीनिंग होता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। हमारा अगला इडियम है एज हार्ड एज अ नेल अर्थात कील जितना सख्त या कठोर, यानी इमोशनलेस अर्थात भावनाहीन या अनरिलेंटिक अर्थात कठोर या बेरहम या निर्दयी, या टू हैव नो फीलिंग्स अर्थात कोई भावना नहीं होना। एज हार्ड एज अ नेल इडियम का मीनिंग होता है भावनाहीन। हमारा अगला इडियम है एज हाई एज अ काइट अर्थात पतंग जितना ऊंचा, यानी इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल अर्थात शराब के नशे में। एज हाई एज अ काइट इडियम का मीनिंग होता है नशे में धुत, इंटॉक्सिकेटेड अर्थात नशे में धुत या नशे में मस्त होना। हमारा अगला इडियम है एज द क्रो फ्लाइज अर्थात जैसे कौवा उड़ता है, यानी द शॉर्टेस्ट रूट अर्थात सबसे छोटा रास्ता या मार्ग। एज द क्रो फ्लाइज इडियम का मीनिंग होता है नाक की सीध में, यानी सबसे छोटा रास्ता। हमारा अगला इडियम है आस्क फॉर ट्रबल अर्थात मुसीबत को पूछना, यानी एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज अर्थात इस तरह के कार्य करना जिनको करने से अपने ऊपर समस्याएं या कठिनाइयां होने की संभावना हो। आस्क फॉर ट्रबल इडियम का मीनिंग होता है आ बैल मुझे मार अर्थात मुसीबत मोल लेना। हमारा अगला इडियम है अस्लीप एट द व्हील अर्थात पहिए पर सोया, यानी नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज अर्थात अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं होना। अस्लीप एट द व्हील इडियम का मीनिंग होता है काम के प्रति चौकस नहीं रहना। अटेंटिव अर्थात सतर्क, सावधान, सचेत या चौकस रहना। हमारा अगला इडियम है अज्यूम एयर्स अर्थात हवा को मानना, यानी प्रिटेंड सुपेरियरिटी अर्थात श्रेष्ठता का ढोंग या नाटक। अज्यूम एयर्स इडियम का मीनिंग होता है श्रेष्ठता का बखान करना अर्थात अपनी बड़ाई करना। हमारा अगला इडियम है एट अ लॉस अर्थात नुकसान में, यानी अनेबल टू डिसाइड अर्थात निर्णय नहीं कर पाना। एट अ लॉस इडियम का मीनिंग होता है निर्णय लेने में असमर्थ। हमारा अगला इडियम है एट अ स्ट्रेच अर्थात एक खिंचाव में, यानी कंटिन्यूअस। एट अ स्ट्रेच इडियम का मीनिंग होता है लगातार। कंटिन्यूअसली का अर्थ भी लगातार ही होता है। हमारा अगला इडियम है एट एनी कॉस्ट अर्थात किसी भी कीमत पर, यानी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अर्थात किसी भी परिस्थिति में। एट एनी कॉस्ट इडियम का मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति में। सर्कमस्टांसेस अर्थात परिस्थिति या हालात या अवस्था। हमारा अगला इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन अर्थात खींचे गए खंजर पर, यानी एनिमीज या होस्टाइल। एट डैगर्स ड्रॉन इडियम का मीनिंग होता है दुश्मनी। होस्टाइल अर्थात विरोधी या प्रतिरोधी। हमारा अगला इडियम है एट ईच अदर्स थ्रोट्स अर्थात एक दूसरे के गले में, यानी आर्गुइंग एंग्रीली। एट ईच अदर्स थ्रोट्स इडियम का मीनिंग होता है गुस्से में बहस करना। हमारा अगला इडियम है एट लार्ज अर्थात अत्यधिक या बड़े पैमाने पर, यानी अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड अर्थात एक अपराधी जो भाग गया है या अभी तक पकड़ा नहीं गया है। एट लार्ज इडियम का मीनिंग होता है भागा हुआ अपराधी। हमारा अगला इडियम है एट लॉगर हेड्स अर्थात आपस में या आपस में भिड़ना, यानी इन कन्फ्लिक्ट विद समवन अर्थात किसी के साथ विवाद में या टकराव में। एट लॉगर हेड्स इडियम का मीनिंग होता है असहमति के कारण हिंसक विवाद। कन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष, लड़ाई, विरोध, युद्ध आदि, ये सभी कन्फ्लिक्ट के अर्थ हैं। हमारा अगला इडियम है एट लूज एंड्स अर्थात ढीले सिरों पर,
यानी इन एन अनसर्टेन सिचुएशन अर्थात अनिश्चित परिस्थिति में। एट लूज एंड्स ईडियम का मीनिंग होता है अनिश्चित स्थिति में। अनिश्चित अर्थात जो निश्चित या तय ना हो या जो पक्का ना हो। हमारा अगला ईडियम है एट वंस विट्स एंड अर्थात किसी की बुद्धि के अंत में। यानी टू बी पजल्ड अर्थात हैरान होना या नॉट नोइंग व्हाट टू डू अर्थात पता नहीं कि क्या करना है या क्वाइट परप्लेक्स्ड अर्थात काफी हैरान होना या बी ओवरवेलम्ड विद प्रॉब्लम्स अर्थात समस्याओं से घिर जाना। एट वंस विट्स एंड ईडियम का मीनिंग होता है समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। हमारा अगला ईडियम है एट रैंडम अर्थात बिना सोचे समझे कोई भी या कुछ यानी इन अ रैंडम मैनर अर्थात बेतरतीब ढंग से। एट रैंडम ईडियम का मीनिंग होता है अनियमित तरीके से। बेतरतीब अर्थात कोई क्रम न होना या क्रमहीनता। तो मेरे प्यारे साथियों हमने आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस के रिवीजन के पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों तो मिलते हैं हमारी एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।